वेलकम बैक। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते चले, कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। डॉक्टरों से बात कर सकती है केंद्र सरकार। आज डॉक्टरों को और सरकार के बीच बातचीत संभव है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। हड़ताल से आज भी देश भर में ओपीडी सेवाएं बंद है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अगर बात करें फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की यानी कि फेमा के प्रतिनिधियों ने रविवार को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। डॉक्टर केंद्रीय प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए अड़े हैं और बीते दिन ये जानकारी सामने आई थी कि इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। सरकार भी अपील कर चुकी है कि जो डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं, वो काम पर वापस लौटे। लेकिन 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती, जिसके बाद से लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों में जो आक्रोश है आप वो देख पा रहे हैं। हड़ताल जारी, जिसकी वजह से मरीज जो अस्पताल पहुंच रहे इलाज के लिए, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले में डॉक्टर से दरिंदगी पर शीर्ष अदालत का स्वतः संज्ञान ले लिया गया है। और देखिए, ये बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं, जहां डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों से बात कर सकती है केंद्र सरकार और आज डॉक्टरों और सरकार के बीच बातचीत संभव है। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बताएंगे, जहां पर एटीएस ने की है बड़ी कार्रवाई। नासिक से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। भारत में अवैध रूप से रहने का आरोप है। आपको बता दें, महाराष्ट्र एटीएस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने एक एजेंट को भी गिरफ्तार किया है। अब पूछताछ होगी। अवैध रूप से रहने का भारत में इन पर आरोप है, तो महाराष्ट्र एटीएस को मिली है बड़ी सफलता। साथ ही साथ एक एजेंट जिसे गिरफ्तार किया गया, तो हो सकता है एजेंट के जरिए कई और बड़े खुलासे हों, कई बड़े खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि पूछताछ फिलहाल पुलिस कर रही है। 3 बांग्लादेशी नागरिक हैं जो कि भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, ये उन पर आरोप है। और ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस एटीएस ने इन तीनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और एक एजेंट जिसे भी गिरफ्तार किया। और इन चारों से ही अब पूछताछ का सिलसिला फिलहाल चल रहा है और हो सकता है कि पूछताछ के बाद कुछ और बड़े खुलासे हों, हो सकता है कुछ और ऐसे बांग्लादेशी नागरिक हों जो कि अब गिरफ्त में आए। तो महाराष्ट्र एटीएस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पुलिस ने एक एजेंट को भी साथ में गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं, बात न्यूयॉर्क की करेंगे। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड, सोनाक्षी सिन्हा, पंकज त्रिपाठी इसमें शामिल हुए। 4 दशकों से हर साल कार्निवल होता है और इस बार सोनाक्षी सिन्हा और पंकज त्रिपाठी इसमें शामिल हुए हैं। तो न्यूयॉर्क में निकली है इंडिया डे परेड और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, पंकज त्रिपाठी शामिल हुए हैं। 4 दशकों से हर साल ये कार्निवल होता है पूरे धूमधाम के साथ। देखिए किस तरीके से, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये न्यूयॉर्क की सड़कों की तस्वीरें, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान की तस्वीरें, हर कोई इस रंग में रंगा नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। शेख हसीना पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके साथ ही नरसंहार समेत 12 मामलों में उनको आरोपी बनाया गया है। 2 छात्रों की हत्या को लेकर शेख हसीना पर मामला दर्ज किया गया है। अपहरण, नरसंहार समेत 12 ऐसे मामले हैं जिसमें उनको आरोपी बनाया गया। देखिए, शेख हसीना क्योंकि बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं और उसके बाद आप जानते हैं कि वहाँ पर हिंसा हुई थी। उससे पहले भी लगातार कई महीनों से हिंसा की तमाम तस्वीरें सामने आ रही थी और सबसे ज़्यादा इन हिंसा में स्टूडेंट्स की जान गई है। अब ऐसे में शेख हसीना को आरोपी इन केसेस में बनाया गया है। 2 छात्रों की हत्या को लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा अपहरण, नरसंहार समेत 12 ऐसे मामले हैं जिनमें शेख हसीना को आरोपी बनाया गया है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। देश के 95 शहरों की हवा साफ हो गई है। वाराणसी समेत 21 ऐसी सिटीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा सुधार दिखाई दे रहा है। वन और पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। ग्रेटर मुंबई जैसे शहरों की हवा में सुधार दिख रहा है। वायु गुणवत्ता में ये सुधार 40% से भी ज्यादा हुआ है। 2017 से 18 के मुकाबले 2023-24 में PM10 के स्तर में 40% से ज्यादा का सुधार हुआ है। जहरीली हवाओं से भले ही अभी भी लोगों का दम घुटता है, लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का दावा है कि देश के कई हिस्सों में हवाएं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा साफ हुई हैं। मंत्रालय ने इसे लेकर एक रिपोर्ट भी शेयर की है, जिसके तहत देश के 95 शहरों में वायु गुणवत्ता पहल के मुकाबले अगर देखी जाए पहले के, तो ठीक हुई है। इनमें से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, देहरादून, धनबाद, ग्रेटर मुंबई जैसे 21 शहर हैं जहां पर वायु गुणवत्ता में यह सुधार 40% से भी ज्यादा हुआ है।
चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर जिसका जिक्र अखबारों के फ्रंट पेज पर भी है। साहिबाबाद से मेरठ नमो भारत रैपिड रेल शुरू और 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी रैपिड रेल। 42 किलोमीटर की दूरी महज 29 मिनट में तय कर ली जाएगी। और देखिए एक बड़ी राहत कह सकते हैं जो जनता को मिली है। तो नमो भारत देश की पहली नमो भारत ट्रेन का परिचालन रविवार को साहिबाबाद से मेरठ दक्षिण यानी कि परतारपुर तक शुरू हो गया। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी और 42 किलोमीटर की जो दूरी है वो महज 30 मिनट में पूरी कर ली जाएगी। यात्रियों ने साहिबाबाद से 110 रुपए का टिकट लेकर मेरठ दक्षिण तक का सफर भी तय किया और ये ट्रेन रोजाना 6 बजे से सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चलेगी। तो देखिए किस तरह से अब जो सफर है वो आसान होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से ये बड़ी सौगात, नमो भारत से मेरठ दक्षिण तक का सफर आसान हो गया है, पूरी जानकारी इसमें दी गई है। और देश की पहली नमो भारत ट्रेन का परिचालन रविवार को साहिबाबाद से मेरठ दक्षिण तक शुरू हो गया है और इससे मेरठ जाने वाले यात्रियों का सफर अब आसान हो गया है। 160 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ेगी और 42 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 30 मिनट में पूरी कर ली जाएगी। ट्रेन रोजाना सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चलेगी और साहिबाबाद मेट्रो स्टेशन से मेरठ दक्षिण के लिए पहली ट्रेन दोपहर 1:52 पर आपको मिलेगी। और यात्रियों ने साहिबाबाद से 110 रुपए का टिकट लेकर मेरठ दक्षिण तक का सफर भी तय किया है। परिचालन अब तक गाजियाबाद के 8 स्टेशन पर ही किया जा रहा था और मेरठ दक्षिण के लिए पहली बार ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। नमो भारत ट्रेन मेरठ दक्षिण स्टेशन पर दोपहर 2:22 पर पहुंची और ट्रेन की अधिकतम गति की अगर बात करें 160 किलोमीटर प्रति घंटा रही। चलिए आगे बढ़ती है, कुछ और खबरों का जिक्र यहाँ पर करेंगे। स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर 12% बिक्री बढ़ी है, मॉल में बढ़े हैं ग्राहक की बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड भी ज्यादा इस दौरान हुई है। 60% फ्रेश स्टॉक बिका है, बीते महीने से 15% ये ज्यादा है। तो लॉन्ग वीकेंड ये था और लॉन्ग वीकेंड में 12% बिक्री बढ़ी है, बीते महीने से 15% बिक्री ये ज्यादा रही है और मॉल में भी ग्राहकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा नजर आया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की आगे बढ़ते हुए करेंगे। बात बरेली की करेंगे। बरेली में मंत्री धर्मपाल सिंह के ड्राइवर ने की आत्महत्या, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। बरेली से लाइन्स स्थित PWD गेस्ट हाउस में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के ड्राइवर का शव रविवार सुबह फांसी के फंदे पर लटका मिला। खबरों में आगे बढ़ते हैं, इंदौर से खबर है जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अधिकारियों पर फायरिंग के आरोपी पर कार्रवाई की गई है। नेताजी की अवैध कोठी जमींदोज। इंदौर में पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। कब्जा हटाने गए तहसीलदार और पटवारी पर फायरिंग करने वाले आरोपी के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के बुलडोजर ने आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया। इंदौर कलेक्टर का कहना है कि फायरिंग करने वाले आरोपी सुरेश पटेल और अन्य के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। ऐसी घटना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें 14 अगस्त को जमीन से कब्जे हटाने गए तहसीलदार समेत कई अधिकारियों के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था। अब प्रशासन ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। तस्वीरें कल की हम आपको ये दिखा रहे हैं जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पीला पंचा यहां पर चलाया गया। इंदौर के अंदर ये एक बड़ी कार्रवाई अधिकारियों की तरफ से नेताजी की अवैध कोठी जमींदोज कर दी गई है। अधिकारियों पर फायरिंग के आरोपी पर ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे, बात अब करेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज की। जयपुर समेत कई राज्यों में और कई जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चले कि जयपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात भी बन गए। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पानी का वेव नजर आ रहा है, सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने को आमादा है। और जैसलमेर में एक दिन में 5 इंच बारिश हुई है। सड़कों पर जल का सैलाब नजर आ रहा है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक देखिए पानी का कब्जा नजर आएगा। राहत बचाव में जुटा है प्रशासन और जो लोग वहां पर फंस गए हैं उन्हें लगातार रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो जयपुर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राहत बचाव के कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है और लगातार आप तस्वीर देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से कि किस तरह से बाढ़ बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बारिश कहीं पर राहत बनकर बरसी तो ये बारिश कहीं मुसीबत बनकर भी बरसी है। और जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जयपुर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, सड़कों पर जल सैलाब नजर आया। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है। अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मारी। जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। अज्ञात वाहन ने
कार में टक्कर मारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो यूपी के फिरोजाबाद में ये दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। ये तस्वीर भी आप देखिए किस तरह से जो गाड़ी है उसके परखच्चे उड़ गए और यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क हादसा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो हादसे में कार सवार की जान जाने की खबर है। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। तो यूपी के फिरोजाबाद में ये दर्दनाक हादसा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद आसपास के जो गांव के लोग थे वहां पर इकट्ठा हो गए, अफरा तफरी मच गई। घायल जो लोग थे उनके अस्पताल में पहुंचाया गया। ये देखिए किस तरीके से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। उसके बाद कार का जो शीशा है वो भी टूट चुका है। एक शख्स की मौत की खबर, इस 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बाकी जो घायल हुए अस्पताल में ले जाया गया। ये देखिए वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। बात जयपुर की करेंगे जहां सीएम भजन लाल को बांधी राखी। शहीदों की पत्नियों ने राखी बांधी है और ये तस्वीर उस दौरान की जब शहीदों की पत्नियों ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को राखी बांधी। और देखिए रक्षाबंधन का त्यौहार, ऐसे में देश भर में उत्साह है और लगातार राज्य सरकारों की तरफ से भी आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि इसका आयोजन किया गया है। तो रक्षाबंधन का त्योहार ये है और ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा को शहीदों की पत्नियों ने राखी बांधी और उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। और सभी से बहनों से बात करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा इस रक्षाबंधन के त्योहार पर। तो ये तस्वीर देखिए जहां शहीदों की पत्नियों ने राखी बांधी है और अलग अलग जगहों से भी आप ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है रक्षाबंधन के त्योहारों के मद्देनजर। और ऐसे में लाडली बहनों के साथ शिवराज सिंह चौहान भी नजर आए। वो भी बहनों के बीच में पहुंचे रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए और उस दौरान की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर बहनों से बातचीत करते हुए और बहनें उनका मुंह मीठा कराती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब सीएम थे उस दौरान भी बहनों का जिक्र बार बार करते थे, भांजे भांजियों का जिक्र वो बार बार करते थे। और ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री हैं और ऐसे में जो बहनों का प्यार है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर आप देखेंगे तो कोई उनको गमछा पहना रहा है, कोई राखी बांध रहा है, कोई मुंह मीठा करा रहा है और हर एक से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान को आप देख पाएंगे। जो उनकी लाडली बहनें हैं वो यहाँ पर राखी बांधती हुई भैया शिवराज को नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें भोपाल से आपको हम दिखा रहे हैं। तो जगह जगह आज रक्षाबंधन की धूम है। पूरे देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। स्नेह के डोर से ये त्योहार भाई बहनों को बांधता है और ऐसे में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक ये पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। गमछा आप देख पाएंगे जो उनकी लाडली बहनें हैं वो उन्हें पहनाती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। और बात अब फैक्ट फाइल की कर लेते हैं। विश्व मानवता दिवस आज 2023 में विश्व मानवता दिवस की शुरुआत हुई और समाज में कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया गया। इस बार की अगर थीम की बात करें तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। मानवता के प्रति लोगों को जागरूक करना, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता का संकल्प ले। तो फैक्ट फाइल में आज बात विश्व मानवता दिवस की और आज अगर इसकी थीम की बात करें, इस बार की थीम की बात करें तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है।